नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बकरीद के दिन विश्वासघात की एक नई कहानी लिखी गई और यह नई कहानी असद नाम के जल्लाद ने लिखी। असद कहता है कि तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? वो सूर्या चौहान जो इस बात से अनजान था कि उसे बुलाया जा रहा है बकरा हलाल करते हुए दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सूर्या चौहान को हलाल करने का असद नाम के जल्लाद ने अपने साथियों के साथ प्लान बना रखा था। और जब सूर्या चौहान वहां पहुंचता है और मना करता है कि मुझे नहीं देखना, तब सूर्या चौहान को वो जल्लाद मार देते हैं। बकरीद के दिन यह विश्वासघात की कहानी लिखी गई है। यह कोई साधारण हत्या नहीं है कि एक युवक की हत्या हो जाती है, बल्कि इस हत्या के पीछे सीधा सीधा विश्वासघात कि कैसे बुलाकर सूर्या चौहान नाम के भोले भाले लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यह काम असद करता है। असद अकेला नहीं करता है, बल्कि उसके साथ कुछ और भी जल्लाद होते हैं। सूर्या का दोस्त विक्की बताता है कि सूर्या को बुलाया गया। सूर्या को बुला करके कहा गया कि तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? इस पर सूर्या कहता है नहीं, क्योंकि वो जल्लाद नहीं था, इसलिए उसने नहीं देखा था। आरोपी ने कहा आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। दोस्त का कहना था कि सूर्या ने जब ये देखने से मना कर दिया और वहां से जाने के लिए खड़ा हुआ, तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। और इसी कहासुनी में, क्योंकि सूर्या चौहान का आत्मसम्मान जागा और उसने कहा, विरोध किया और कहा कि इस तरह से मत बोलो, लेकिन सूर्या चौहान इस बात से बेखबर था कि वो जल्लाद उसको मौत के घाट उतारने वाले हैं। और हुआ भी वही। सूर्या चौहान की उन लोगों ने हत्या कर दी। सूर्या चौहान का दोस्त विक्की जो चश्मदीद है, उसने कहा असद के अलावा फरहान, आतिफ, शारिक और असद का बाप नवाब भी वहां था। ये जल्लादों के नाम है, फिर से सुन लीजिए। असद, फरहान, आतिफ, शारिक और असद का बाप नवाब। जब यह मामला सामने आता है तो हर कोई सूर्या चौहान के लिए न्याय की आवाज उठाने लगता है। असद जो एक कारनामा कर रहा था, वो ये भूल गया था कि वो उत्तर प्रदेश की धरती पे ये चीज कर रहा है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ है। योगी की पुलिस असद के पीछे पड़ती है, ढूंढती है कहां भाग गया, और बाद में मुठभेड़ होती है। यह पूरा मामला गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र का है। आपको बताएं कि गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र से नवनीत विहार में यह पूरा मामला सामने आया, जहां सूर्या चौहान नाम के एक किशोर की हत्या कर दी जाती है। वहीं जब पुलिस असद की तलाश करती है, उस जल्लाद की तलाश करती है, फिर सामने आता है एनकाउंटर। क्योंकि अपराधी कब तक भागेगा पुलिस से? जो उसने अपराध किया है उसकी सजा उसे मिलेगी ही मिलेगी। डीसीपी ट्रांस हिंडन एंड सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि मुखबिर से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस थानों ने इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अंदर आरोपी को पकड़ने और घेरने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया। डीसीपी ने कहा कि पुलिस टीम को मुखबिर ने बताया कि आरोपी असद अपने एक और साथी की साथ उस तरफ की ओर आ रहा है। पुलिस वसुंधरा टी पॉइंट पर घेराबंदी और चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी समय ग्रीन बेल्ट की तरफ से आ रही एक बाइक पर दो संदिग्ध दिखे। उन्हें टार्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवारों ने अपनी मोटरसाइकिल वसुंधरा सेक्टर 1 में एक खुले मैदान की तरफ मोड़ दी। पुलिस टीम ने उनका पीछा किया, अपराधियों ने फायर किया। पुलिसकर्मी अपराधियों की गोली से बचने के लिए सरकारी वाहन के पीछे छुपे। पुलिस ने वापस फायरिंग की और असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, क्योंकि असद का अंत ऐसा ही होना था।
असद ने जो किया था उसकी सजा उसे मिलनी ही मिलनी थी। कर्मों का फल असद को भोगना ही भोगना था। असद जब यह हरकत कर रहा था सूर्या चौहान के साथ, वो भूल गया था कि वो योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, वो योगी की पुलिस को चैलेंज कर रहा है। और वही हुआ जो असद के साथ होना था। आपको बताएं, एनकाउंटर हो गया, लेकिन अभी कर्मों का फल बाकी है, अभी सजा बाकी है। अभी तो असद के साथ जो शामिल थे उनके लिए भी सजा बाकी है, और असद जो अपने कुकर्म छोड़ गया है उसकी भी सजा मिलनी है, क्योंकि अब होना है बुलडोजर एक्शन। दरअसल असद का जो घर है खोड़ा के नवनीत विहार में, वहां प्रशासन ने मुनादी करवा दी है। ढोल नगाड़े बजाकर मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है और अवैध निर्माण को खाली करने का आदेश दिया गया है कि 15 दिनों में अगर पूरे मोहल्ले से, यानी असद के तो मकान पर नोटिस चस्पा कर दी है कि 15 दिन में अवैध कब्जा खाली करो, नहीं तो मकान धराशायी होगा। मोहल्ले में भी नोटिस चस्पा हो गई है कि जिनका जिनका अवैध कब्जा है अब वो खाली कर दें, नहीं तो बाबा का बुलडोजर चलेगा। एनकाउंटर में असद तो पहुंच गया जहां पहुंचना था, अब उसका जो अवैध कब्जा है, जो उसने अवैध कब्जा किया था, उस पर भी बुलडोजर चलेगा। अनुपम के सिंह नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, बकरीद पर दरिंदों ने कुछ ऐसे सूर्या चौहान को मारा, चाकू लेकर सब एक साथ एक निहत्थे पर भिड़ गए। असद ने फिर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाया अपनी बहादुरी का बखान करते हुए। आप बताइए, योगी मॉडल के अलावा कुछ और समाधान है क्या? अहिंसा कुछ कर पाएगी इनका? कुछ नहीं। आशुतोष ब्रिजवासी नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, असद की तो पीढ़ियां याद रखेंगी योगी जी के सख्त प्रशासन में सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद पर कार्रवाई तेज, अवैध घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया गया ऐलान, 15 दिन में कब्जा हटाने का अल्टीमेटम, कानून के राज और अपराधियों पर कार्रवाई का संदेश साफ है। शिवम त्यागी नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, अखलाक मरे तो केजरीवाल, राहुल, अखिलेश सब मिलने जाएंगे। अखिलेश ने 45 लाख, केजरीवाल ने 10 लाख दिए, सरकारी नौकरी दी, और सूर्या प्रताप चौहान की हत्या असद कर दे तो सुई पटक सन्नाटा क्यों है? क्यों है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, सन्नाटा क्यों है? क्योंकि इसी तरह से दिल्ली में भी एक लड़के को होली के दिन मार दिया था। अब गाजियाबाद में सूर्या चौहान की जिस तरह से जल्लादों ने हत्या की, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो जल्लाद भूल गए थे। योगी आदित्यनाथ का शासन है उत्तर प्रदेश में, और योगी की पुलिस एक्शन करने में देर नहीं लगाती है। कुछ लोग एनकाउंटर पे सवाल बहुत खड़े करते हैं, क्या असद के एनकाउंटर पे भी सवाल खड़े करेंगे? जो असद ने किया वो ठीक किया, जो असद ने किया उसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, पुलिस पे गोली चलाएगा, मारा नहीं जाएगा। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। सूर्या चौहान के परिवार को योगी सरकार ने न्याय दिया है, और अभी जो और बचा न्याय है वो मिलना भी बाकी है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।